हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। देखिए, आज की इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर 20 है। पार्ट नंबर 21 के पिछले पार्ट आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसके लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको 20 पार्ट्स कवर कराए गए हैं। वो जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि हमारे पास है 421 से लेकर के 440 नंबर तक के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, मूलभूत संविधान में कौन सा जो कि भाग राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो कि हमारे पास है राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन टी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत की जो कि संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो हमारे पास है संघीय व्यवस्थापिका, उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के नाम से जानते हैं। इसी के साथ भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो देखिए, भारतीय संसद में टोटल 2 सदन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संसद के किस सदन को जो कि हमारे पास है प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं, तो लोकसभा को जो कि प्रतिनिधि सभा कहते हैं, और राज्यसभा को देखिए यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, जो कि संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा को जो कि हमारे पास है प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है। तो देखिए, संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन है। देखिए, संसद का स्थायी सदन क्या है। तो ये इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद का जो स्थायी सदन है वो राज्यसभा है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो राज्यसभा है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संसद बनाती है। तो देखिए, भारतीय संसद क्या बनाती है, तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जो कि हमारे पास है भारतीय संसद बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा के जो कि प्रतिनिधि द्वारा, राज्यसभा के प्रतिनिधि द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा जो कि भारतीय संसद को बनाया जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत सदन में सदस्यों को विशेषाधिकार एवं मुक्तियों के निर्देश अर्थात निर्धारित करता है। तो कौन करता है, तो अनुच्छेद जो कि हमारे पास 105 करता है। अनुच्छेद 105 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कि हमारे पास संसद में सदस्य हैं, उनको एक विशेष अधिकार देना और जो उनकी मुक्तियां हैं उनको निर्धारित करना, ये होता है किसके, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत होता है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से संसद का एक अनन्य भाग नहीं है, तो कौन नहीं है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये 3 हमारे पास हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति नहीं होता। इसके साथ ये बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत के संविधान में क्या कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा और दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन होता है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इसका जो जवाब है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देना है। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संसद में कितने अंग हैं। तो देखिए, भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं। तो भारतीय संसद में टोटल कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के लिए एक संसद होगी, अर्थात संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी। तो किसके अंतर्गत कहा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत कहा गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर चारों कथन पढ़ते हैं और कौन सा कथन असत्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्यसभा को संसद का जो कि यहाँ पास है द्वितीय सदन कहते हैं, ये गलत है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा जो कि हमारे पास है एक अस्थायी सदन है, ये भी जो कि हमारे पास एक जो कि हमारे पास है असत्य कथन है। देखिए, यहाँ पर लोक जो राज्यसभा है वो संसद का दूसरी सदन है, ये सही है। लोकसभा जो कि संसद का प्रथम सदन है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए असत्य क्या है, तो राज्यसभा जो कि एक अस्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है। और यहाँ पर देखिए चौथा है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों सही है। और ये चौथा जो हमारे पास है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये गलत है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए, कथनों में से कौन सा सही है, तो देखिए राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन होता है, ये सही है।
लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा होता है, सही है। राज्यसभा राज्यों की जो कि हमारे पास है प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है, तो अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, अर्थात ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन की अनुसार किस प्रकार से होता है। तो देखिए संसद में जो कि हमारे पास है निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होता है, और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। देखिए संसद को अगर भंग करना चाहता है तो वो कौन कर सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो संसद को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संसद में संप्रभुता प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा से जो कि हमारे पास है भारतीय संसद में संप्रभुता जो कि हमारे पास है प्रतिपादित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि न्यायिक समीक्षा से करता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं संसद के कितने सत्र होते हैं। तो देखिए संसद में जो कि हमारे पास कितने सत्र होते हैं, तो उपयुक्त तो सभी, अर्थात संसद में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हो जो कि हमारे पास संसद में पारित किए जाते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, और जिसमें आपने बजट सत्र जो कि हमारे पास 2024 जरूर पढ़ा होगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संसद की दो क्रमित जो कि यहाँ पास है अधिवेशनों के लिए अधिवक्तम कितने जो कि समयांतराल की अनुमति होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6 माह, जो कि 6 माह में संसद में एक बार जो कि अधिवेशन होता है, जिसमें समयांतराल कितनी होती है, तो 6 माह होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साधारण विधेयक के रूप में जो कि यहाँ पास है भारतीय संसद में प्रत्येक 6 माह में या फिर प्रत्येक 1-2 महीने में यहाँ पर संसद में एक बार बैठक की जाती है, जिसमें जो कि हमारे पास साधारण विधेयक होते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिए। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही देखिए अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की गई है, जो कि चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री के, जो कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है, टोटल 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है, जिससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।